गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है डिस्पेरिटिंग। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। डिस्पेरिटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है वर्ड। डिस्पेरिटिंग का मतलब होता है एकदम से उदासीन रहना, एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म बिल्कुल भी ना हो, उदासीन या उदास, उसे बोला गया है डिस्पेरिटिंग। डिस्पेरिटिंग के सिनोनिम्स है डिसहर्टनिंग, डिस्करेजिंग, डिप्रेसिंग, daunting, dismal। एंटोनिम से ब्राइट, अमेजिंग, अमेजिंग, वंडरफुल और अल्यूरिंग। अगला शब्द है फ्रे। फ्रे यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फ्रे का मतलब होता है किसी तरह का कोई झगड़ा होना आपस में, किसी बात के ऊपर से कलह होना, किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, उसे भी बोला जाएगा फ्रे। सिनोनिम से फाइट, फ्रेट, ब्रॉल, बैटल, राइट। एंटोनिम से हार्मनी, एग्रीमेंट, काम, ह्यूमर। अगला शब्द है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रिल्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, आरंभ करना, उसे बोला गया है प्रिल्यूड। अदरवाइज ये कोई यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर किसी किताब का पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले एक वर्ड आता है प्रोलॉग और एपिलॉग। तो मतलब भूमिका बांधने, इंट्रोडक्शन बांधने की या भूमिका बांधने की सेंस में भी इस वर्ड का यूज होता है प्रिल्यूड का। सिनोनिम से इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग, ओवरचर, प्रेफेस, प्रियम्बल और इंट्रो। एंटोनिम से एंडिंग, कंक्लूजन, फिनिश और क्लोजिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्पीयर हेडेड। स्पीयर हेडेड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्पीयर हेडेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नेतृत्व करना, लीडरशिप करना, अभियान चलाना कोई, या फिर आक्रमण करने वाला, या किसी चीज़ को लीड करने वाला पर्सन, उसे बोला जाता है किसी चीज़ को आरंभ करना, लीड करना, उसे बोला गया स्पीयर हेडेड। सिनोनिम से हेल्म्ड, लेड, कमांडेड, ऑर्गेनाइज्ड, डायरेक्टेड। एंटोनिम से डोमेट, एंडेड, इग्नोर्ड, लोअर और स्लो। नेक्स्ट वर्ड है इमोटिव। इमोटिव का मतलब होता है भावनात्मक, जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, भावनात्मक या भावपूर्ण कोई चीज़, उसे बोला गया है इमोटिव। इमोटिव के सिनोनिम से इमोशनल, अफेक्टिंग, अफेक्टिव, टफिंग, मूविंग, सेंसिटिव। एंटोनिम से स्टोइक, अनइमोशनल, चेयरलेस, डिसमल और मिजरेबल। अगला शब्द है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी भी काम को करने की हमारी इच्छा नहीं हो रही है, विमुखता दिखाना, अरुचि दिखाना, अनविलिंगनेस दिखाना किसी काम को करने के लिए, उसे बोला जाता है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस के सिनोनिम्स है हेजिटेशन, अवर्जन, डाउट, डिसलाइक। एंटोनिम्स है एलेक्ट्रिटी, एंथुजियाज्म, एफिनिटी, डिजायर। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिसएलोरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में का धीमा होना, मतलब उसकी स्पीड में, या देर करना, किसी भी काम को करने में धीमा होना, विलंब करना, उसे बोला गया है डिसएलोरेटेड। डिसएलोरेटेड के सिनोनिम से स्लोड, डिलेड, स्लो, हिंडर्ड। एंटोनिम से एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड, अमेज्ड और एक्टिव। एक्सीलरेटेड, यह है डिसएलोरेटेड का एंटोनिम से एक्सीलरेटेड। ये भी वर्ड आएगा अभी आगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में किसी तरह की कोई कमी करना, रिडक्शन करना, संक्षिप्तीकरण, उसे बोला गया है कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन के सिनोनिम से कंप्रेशन, एब्रीविएशन, रिडक्शन, श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। अगला हमारा शब्द ही है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विस्तार, प्रसार, फैलाव, बढ़ना किसी चीज़ का, या बढ़ाना, उसे बोला गया एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के सिनोनिम से ग्रोथ, इंक्रीज, एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट, डेवलपमेंट। एंटोनिम से एपिडोम, डिक्रीज, कंट्रैक्शन और डिक्लाइन। अगला हमारा शब्द है ऑमनिबस। ऑमनिबस का मतलब होता है मतलब सारा सारा चीज़, सारी चीज़ें शामिल करना, किसी इंक्लूसिव ऑफ ऑल थिंग्स, मतलब सभी चीज़ों, सभी मदों को, सभी मदों से युक्त, सभी चीज़ों को सम्मिलित करना, उसे बोला गया है ऑमनिबस। ऑमनिबस के सिनोनिम से कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल इंक्लूसिव, यूनिवर्सल, इंक्लूसिव और कंप्लीट। एंटोनिम से इनकम्प्लीट, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड, बेसिस और ब्रीफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सीलरेशन।
एक्सीलरेशन का भी, डी एक्सीलरेशन का ये एंटोनिम्स है। डिसेलरेशन का यहाँ पे देख लीजिए, एंटोनिम्स है डिसेलरेशन, स्लोइंग, डेफरल और स्लोनेस, ये इसका एंटोनिम्स है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन के सिनोनिम्स आप देखते हैं, स्पीड अप, एक्सीलरेटिंग, हेस्टनिंग, क्विकनिंग और इंक्रीज। एंटोनिम्स मैंने बता दिया आपको। एक्सीलरेशन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना, तेजी से किसी में वृद्धि होना, तेज गति के साथ बढ़ना, फास्टर एंड फास्टर, उसे बोला गया है एक्सीलरेशन। इजी वर्ड है। अगला हमारा शब्द है एंजेंडर। एंजेंडर न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। एंजेंडर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पैदा करना, जन्म होना किसी चीज़ का, ओरिजिन, ओरिजिनेट, जनरेट, प्रोड्यूस, उसे बोला गया है एंजेंडर। एंजेंडर के सिनोनिम से जनरेट, प्रोड्यूस, कॉज, बिगेट, क्रिएट। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, हॉल्ट, स्टॉप और फिनिश। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्टेंटली। यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। परसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार बिना रुके कोई कार्य करते रहना, निर्बाध गति से, उसे बोला गया है परसिस्टेंटली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इनएक्सॉरेबल, अनरिलेंटिंग, इनफ्लेक्सिबल, रिलेंटलेस। एंटोनिम से एंडिंग, इंटरमिटेंट, बेनेवोलेंट और स्पोरेडिक। अगला शब्द है बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब होता है किसी को सुरक्षा प्रदान करना, या फिर घर के बाहर जो चार दीवारी होती है उसे भी बोला जाता है बुलवर्क। किसी का बचाव करना, किसी को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड बुलवर्क। सिनोनिम्स आप देखते हैं, रैम्पर्ट, वॉल, बेस्टियन, प्रोटेक्शन। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, एक्सपोज, मॉसिकर और एम्बुश। अगला हमारा शब्द है एम्फेटिक। एम्फेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एम्फेटिक का मतलब होता है अपनी बात सुस्पष्ट ढंग से बोलना, एकदम फोर्सफुल मैनर में, या कोई चीज़ मजबूत होना, सुस्पष्ट या सुनिश्चित, उसे बोला गया एम्फेटिक। सिनोनिम्स आप देखते हैं, फोर्सफुल, असर्टिव, पॉजिटिव, डॉगमेटिक। एंटोनिम्स एम्बिगुअस, फेंट, इनसिग्निफिकेंट और डाउटफुल। अगला शब्द है डिस्ट्रप्शन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध पैदा करना, कोई रुकावट डालना, बाधा पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्ट्रप्शन। सिनोनिम्स है डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर, कमोशन। एंटोनिम्स है ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेडविंड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेडविंड्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां होना, या फिर बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस होना। विपरीत परिस्थितियां, या फिर एक जहाज़ चल रहा है तो उसके विपरीत में जब हवाएं चलती हैं, विपरीत हवा का झोंका, उसे भी बोला जाता है टेल हेडविंड्स। अदरवाइज एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है विपरीत परिस्थितियों की सेंस में, टफ कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड हेडविंड्स। सिनोनिम्स एडवर्स, विंड, क्रॉस विंड, ब्रीज और एयर। एडवर्स, विंड, क्रॉस विंड, ब्रीज और एयर। एंटोनिम्स है डाउन विंड, ब्लो, काम और टेल विंड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है किसी बात के ऊपर से डिफरेंसेस होना, लोगों में मतभेद होना, अंतर या विरोध होना, किसी तरह का कन्फ्लिक्ट होना, उसे बोला गया है डिस्क्रिपेंसीज। सिनोनिम से डिफरेंसेस, डिस्पैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, इनकंसिस्टेंसीज, डाइवर्जेंसीज। एंटोनिम से कंसिस्टेंसीज, एक्यूरेसी, एग्रीमेंट और सर्टनली, सर्टनटी। अगला हमारा शब्द है रेन इन। ये लास्ट वर्ड है आज का। रेन इन का मतलब होता है नियंत्रण, अपने हाथ में अपने बागडोर रखना, एकदम कंट्रोल होना पूरी तरह से किसी चीज़ पर, रोकना, नियंत्रित करना किसी चीज़ को, उसे बोला गया है रेन इन। ये फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेन इन का सिनोनिम से हार्नेस, कर्ब, चेक, कंट्रोल। एंटोनिम से कीप अप, मेक ऑफर्स, गिव वे टू। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।